बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई है। ये सम्राट चौधरी और नितिन नवीन के लिए बहुत ही बुरा एग्जिट पोल साबित हो सकता है। फिलहाल नतीजों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 3 अलग-अलग एग्जिट पोल में दावा किया गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने गढ़ बांकीपुर को बचाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगी। बात करें गुरुवार शाम मतदान खत्म होने के बाद सामने आए अधिकतर एग्जिट पोल में बांकीपुर में मुख्य मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के बीच माना गया। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को सभी सर्वे में तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान लगाया गया। कई सर्वे में आरजेडी को बड़ा नुकसान होने की संभावना भी जताई गई। पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी जनमत पोल्स ने गुरुवार देर शाम अपना एग्जिट पोल जारी किया। इस सर्वे में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत की संभावना जताई गई। एजेंसी के मुताबिक जनसुराज पार्टी को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 34 से 36% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को सिर्फ 9 से 10% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा माना जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ रहा है। अब इसके अलावा 3 से 4% वोट निर्दलीय को भी जा सकते हैं। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती दिखाई गई है। इस सर्वे के अनुसार जनसुराज को 43% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 39% वोट मिलने की संभावना जताई गई, यानी दोनों के बीच करीब 4% वोट का अंतर रहने का अनुमान लगाया गया। इस एग्जिट पोल में भी आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर है, जो महागठबंधन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उन्हें करीब 15% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। अब वहीं रिसर्च एजेंसी पोल पंडित के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो वहां पर भी जनसुराज 50% करीब वोट दिख रहा है और 38 से 42% बीजेपी को मिलने का। रेखा गुप्ता तो और नीचे आ गई है इसमें। वहीं आपको बता दें कि 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ, 25 उम्मीदवार मैदान में थे। 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और आगे रहेगा कि नहीं रहेगा वह पता चलेगा। 2008 के परिसीमन से पहले इस सीट को पटना पश्चिम विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। अगर हम देखें, नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा भी यहां से 4 बार विधायक रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। करीब 3 दशक यानी 30 साल से यहाँ सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन कई कारण ऐसे बताए गए कि अगर हार होती है तो ये भी कारण हो सकता है कि नीतीश का कुर्सी से हटना मुख्यमंत्री की और सम्राट का आना शायद जनता स्वीकार नहीं कर रही। भरत तिवारी मामला या फिर छात्रों का आंदोलन का मामला या फिर वहां के कुछ बुनियादी मुद्दे, अगर नतीजा पलटता है तो इन पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल 3 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में भारी मतों से प्रशांत किशोर की जीत दिख रही है। अब उसके बाद असल में नतीजा क्या सामने आएगा, देखना दिलचस्प रहेगा।